लाख रुपए मीटर का हमारा सेक्टर का रेट है, हमारा 7,000 रुपए का रेट है। कहां से ब्लैक मनी जनरेट कराते हैं? जो एक्चुअल रेट है 1.5 लाख रुपए का मीटर का है। यानी 1 गज जमीन में आप 1.5 लाख रुपए की ब्लैक मनी जनरेट कराते हैं। तो इनकी नीयत खराब है। जीडीपी बढ़ती है, आपका HRA-DA बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन सर्किल रेट नहीं बढ़ते। सर्किल रेट बढ़ने चाहिए, क्लियर डिफाइंड है। ग्रामीण क्षेत्र को 4 गुना मुआवजा देना चाहिए, शहरी क्षेत्र को सर्किल रेट का 2 गुना मुआवजा देना चाहिए। और जो विस्थापन होता है, रिहेबिलिटेशन और सोशल इंपैक्ट की तो बात ही छोड़ दो। इस हाईवे बेल्ट पे जहां मैं खड़ा हूं, यहां से चिल्ला बॉर्डर से और सेक्टर 150 तक आप चले जाइए, एक डिस्पेंसरी दिखा दीजिए, एक खेल का मैदान दिखा दीजिए, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखा दीजिए जिसमें अपना लोग इलाज कर ले। केवल यहाँ लोग जो रहते हैं वो बीमार भी पड़ेंगे और उनको इन जन सुविधाओं की जरूरत भी पड़ेगी। सबको मजदूर में कन्वर्ट कर दिया, गांव को श्रम में कन्वर्ट कर दिया। बहुत बुरा हाल है। बताइए कि जब सुबह आप लोग आए थे, प्रशासन तरफ से बैरिकेडिंग आपको लगा के रोका गया था, अभी बैरिकेडिंग हट गई है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी खुली हुई है, तो आपकी सहमति से हुआ या क्या? देखिए, रूट होता है किसी भी प्रॉब्लम की। देखिए, एजुटेशन एक सिंबल होता है, एक टोकन होता है सरकार को बताने का कि भाई हम यहाँ किस लिए आए हैं। निर्णायक मंडल है, उसने एक रूट लिया है। ये रूट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से चला, यमुना पहुंचा, यमुना से आज यहाँ पहुंचा। 1.5 किलोमीटर पास रेडियस में दिल्ली बचती है। अगर दिल्ली को जाना होगा, अभी पार्लियामेंट का सेशन 20 तारीख तक है, इस 1.5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। दिल्ली कुछ कर जाएंगे लोग। और जो नेतागण है और जो निर्णायक मंडल है वो इस पे लगातार बात में भी है। अगर कुछ रास्ता खुलता है, देखिए यहाँ पे कोई भी अनारकी करने तो आया नहीं है, अपनी बातों को लेके। और लोग डेमोक्रेसी में जहाँ 3 पिलर ध्वस्त हो गए, आपको न्यायपालिका को आप नहीं मानते, कार्यपालिका हमारे लिए काम नहीं करती, विधायिका सड़कों पे आती नहीं है। अगर तीनों पिलर ध्वस्त हो जाता है तो डेमोक्रेसी में जनता को स्वतःअधिकार आ जाता है रोड पे आने का। लोकतंत्र हम ही को, जनता को सर्वाइवल करने के लिए सोशल स्टेट बोलते हैं, वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। इसको पूंजीपति स्टेट के हाथ से निकालने का जनता काम करेगी और जनता रोड पे। सुबह से यहाँ से आप लोग आए हुए हैं, क्या प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी आपके पास आया, कुछ बात बनी? तीनों एसडीज आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन से एसडीएम आए थे। और एसडीएम जो आए थे उन्होंने वही वादा कि दोबारा मुख्य सचिव तो 20 दिन पहले भी आए थे, मीटिंग करके गए थे। यहाँ इंटेंशन का गेम है। अगर कोई लागा लपेट समझौता अगर करना है तो पहले कर चुके हैं, फर्राए पहले दे चुके हैं। यहाँ इंटेंशन का गेम है। अगर सरकार की, मुख्य सचिव साहब की और यहाँ पे उनके पदस्थ जो है IAS लॉबी है, जो कार्यपालिका, उसकी अगर इंटेंशन सही होगी, 1 दिन का काम है, रिटिन है, डॉक्यूमेंटेड है और ड्यू है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मान तो एक ऐसा शब्द होता है कि मुआवजा खत्म हो गया और देखो भीख का कटोरा लेके आ गए। हमारा डॉक्यूमेंट है, 90% भूमि हमारी ली है और 10% भूमि नहीं ली है। मांग नहीं है कुछ भी, यहाँ पे करार है और एक्विजिशन की जो कंडीशन जिसपे करार हुआ है उसको लागू कराने की कवायद है समान रूप से। इस बार मान के चले कि जब तक आप लोगों की मांग, यानी कि आप लोगों को हक नहीं मिलता है, आप दिल्ली से नहीं आएंगे। देखिए, ये बिल्कुल, ये तो तकिया कलाम है कि जब तक हक नहीं मिलेगा जब तक जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर आपकी बार घर से जरूर निकलना सीख गए लोग, और दिल्ली अब दूर नहीं है। और सरकार हमारे लिए, हम सरकार से नहीं है। कोई अगर प्रधान सेवक है या प्रधान मुख्यमंत्री है, प्रधान प्रधानमंत्री है, तो सब कहते हैं ना तो जनता का सेवक हो, जनता का सेवक हो तो जनता चाहती है। हमारे मुद्दे हमारे तरीके से सेटल होने चाहिए और रूल और रेगुलेशन पे सेटल होने चाहिए। 2 संविधान 2 विधान इस देश में नहीं चलने चाहिए। और जिस ये जो रूलिंग पार्टी जो गौतम बुद्ध नगर में ये जो उत्तर प्रदेश को रूल करती है, सरकार को रूल करती है, जहां 2 झंडे कह रहे 2 विधान और 2 संविधान के इनका जन्म हुआ इस पार्टी का, इसलिए 2 नियम नहीं चलने चाहिए। भूमि अधिग्रहण बिल 2014 लागू करो, जमीन लो, बड़े खुश होकर लोग देंगे, पहले सर्किल रेट रिवाइज करके जमीन लो। हमें भी मुख्य धारा का पार्ट बनाओ। सरकार आम लोगों को गरीब करने का विषय नहीं है, देश की इकोनॉमी नहीं संभालती सरकार। उसको हर एक आदमी को, खास आदमी को, मिडिल क्लास को भी अमीर करने का, उनकी वैल्यूएशन बढ़ाने का उनका भी काम उन्हीं का, उनके वेलफेयर का काम उन्हीं का है। अब सरकार अगर कहे कि नहीं, केवल पूंजीपतियों के लिए, सेंसेक्स को इकोनॉमी बताने लगे, इकोनॉमी को सेंसेक्स बताने लगे और सेंसेक्स को 1 लाख दिखा के अपनी सरकार चलाने लगे, तो पूंजीपतियों का पैसा हो ना, पैसा आपका ना मेरा। तो सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये आपको हर साल, हर 6 महीने, साल भर में फिर से सड़कों पे उतरना पड़ता है, क्या सरकार के कहीं न कहीं से फेलियर है? 100% सरकार का फेलियर है, कमिटमेंट फेलियर है। देखिए, सरकार जो पहले आई और अब आई, उसका कंपैरिजन का डेटा लेना चाहिए। और सरकार में तो मुख्यमंत्री महोदय से ये बात बोलूंगा, आप किसानों से जो क्या 10% के प्लॉट की बात हो, 5% के प्लॉट की बात हो या लैंड एक्विजिशन की बात हो, डेटा निकलवा के देखें। इन लोगों ने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया है। देखो, हर बार योगी सरकार का यही फरमान आता है कि हमने किसानों के लिए जी आज ये सुविधा दे दी, कल ये सुविधा दी, तो कहीं ना कहीं वो सुविधा जो जमीनी में नहीं है या खाली भाषणों में है। मैं भाषणों की मैं कहीं के तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ किसान परेशान है और एक्विजिशन की जो प्रैक्टिस है वो गलत है। अच्छा। नए भूमि अधिग्रहण बिल से जमीनें ली जानी चाहिए। अच्छा। और वो बनती भी वैसे ही है, हर एक कुछ डिफाइंड है। अभी क्या पुराने जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसी में जमीन खरीद रहे हैं? भूमि अधिग्रहण बिल से जमीन खरीद ही नहीं रहे, जिसको जैसा कहते हैं, जो जैसा सेटल हो जाए।
नया प्राधिकरण बनाते हैं। प्राधिकरण जो होता है वो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूव्ड बॉडी होती है। वो जाके जो औने पौने नामों पे जमीन ले और वो ले लेते हैं, वहां पे डीलर भेज देते हैं। कुछ हमारे बीच के लोगों को डीलर बना के लोगों को बेच देते हैं, समझौता करवा कर जमीन ले लेते हैं, और जहां 2/3 जमीन गई फिर फोर्स एक्विजिशन कर देते हैं। यानी जमीन शुरुआत में किसी और तरीके से लेते हैं, और जहां 2/3 जमीनों पे लोगों का कंसेंट आ जाता है तो उनका नया भूमिगत अधिग्रहण में लागू हो जाता है। सुबह जब आपका दिल्ली पहुंच कर रहे थे तो लग रहा था कि आप दिल्ली तक पहुंच रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना धरना यहाँ पे रोक दिया। अगर 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन सरकार की तरफ से कोई आपका आश्वासन या कोई रूट क्लियर है, रूट क्लियर दिल्ली है, रूट क्लियर है। लेकिन ये पड़ाव है जो चल रहे हैं ग्रेटर नोएडा से यमुना, यमुना से आज यहाँ 1.5 किलोमीटर दिल्ली बची है, आप आगे भी देखेंगे। तो अभी आपने कितना समय लिया? मैं इस निर्णायक मंडल में मैं नहीं हूँ, मैं स्पष्ट बोल दूं। अभी सारे लोग जो जब तक एक कंसाइसिस हो गया और एक प्रिसाइज स्टेटमेंट नहीं निकलती, वो देना गलत है कि क्या करने वाला है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुधीर चौहान है जी, मैं भारतीय किसान यूनियन मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और पिछले 5 साल से लगातार इन्हीं इश्यूज को, इन्हीं बातों को हम रेज करते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और आज खड़े हूँ आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा होगा अभी हमारे जो किसान यूनियन के नेता सुधीर चौधरी जी हैं, उनसे बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ये सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन मिला है, वो जो हमारे बड़े नेता है उनसे ही बात होगी, लेकिन कब आगे दिल्ली पहुंच होगा उसका बारे में हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने अभी जो मायावती पर्यटन स्थल जो यहाँ पे सेक्टर फिल्म सिटी सेक्टर 16 के सामने जो यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे इन्होंने अभी जो जाम कर रखा तो कहीं ना कहीं रोक दिया है। और अभी रोड देखो आप, पूरा रोड खुल चुका है। सुबह से सैकड़ों, यानी आप नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक पूरा जाम लगा हुआ था सुबह से, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इस समय अपना जो धरना प्रदर्शन में रोक दिया है। अब इनका कहने मतलब कि आगे की कार्रवाई तब शुरू होगी जो अगर हमें सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हमारा आखिरी डिसीजन है दिल्ली पहुंच। तो नमस्कार, मैं सूरज नेगी, नेगी न्यूज एक्सप्रेस सेक्टर 16 फिल्म सिटी के सामने नोएडा।